गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस के तहत डिजिटल पुस्तकालय के बारे में चर्चा करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी के जो पिछले वीडियो हमने बनाए थे जिसमें डिजिटल पुस्तकालय के कंपोनेंट के बारे में बात की थी। मुख्यतः हमने 5 कंपोनेंट के बारे में बात की थी जो मिलकर एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करते हैं। अब डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण के बाद में डिजिटल पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं, डिजिटल पुस्तकालय द्वारा जो यूज़र्स को दी जाने वाली सेवाएं हैं, उनके ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब डिजिटल पुस्तकालय वास्तव में एक बहुत बड़ी जटिल और एक इंफॉर्मेशन प्रणाली का एक विकसित रूप है। परंपरागत पुस्तकालय से डिजिटल पुस्तकालय में पुस्तकालय का परिवर्तन करना अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, क्योंकि उसके बाद उस पुस्तकालय का एक नया युग प्रारंभ होता है। डिजिटल पुस्तकालय को चलाने के लिए यानी उसमें जो कार्मिक है उनको डिप्लोमेंट को अनेक सूचना प्रौद्योगिकियों के एकीकरण की आवश्यकता होती है। इन विलक्षण चुनौतियों एवं अवसरों के कारण डिजिटल पुस्तकालय शोध एवं सूचना विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान तथा अन्य अनेक संबंधित जो डिसिप्लिन्स हैं, विषय हैं, के लिए एक विकसित होते हुए अंतर विषयी क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अब डिजिटल पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं, वास्तव में एक सामान्य पुस्तकालय के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, अब जैसे केवल जो डाटा का जो संग्रह है, उस संग्रह का डिजिटाइज करना ही एक सेवा नहीं होती है, वो तो एक आधारभूत व्यवस्था हो गई। लेकिन उन संग्रह को जो यूज़र्स हैं वहाँ तक पहुँचाना, इसके अलावा पुस्तकालय के द्वारा जो अन्य सेक्शंस के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, जैसे संदर्भ सेवा है, सर्कुलेशन के द्वारा दी जाने वाली सेवाएं है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी की जो प्रलेख प्रदान की जो सेवाएं हैं, और इसके अलावा जो ई पत्रिकाएँ जो पत्रिकाओं के संबंधित है, लेटेस्ट न्यूज़ के संबंधित जो सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को देने के लिए भी डिजिटल पुस्तकालय में प्रावधान करने पड़ते हैं। और इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए पुस्तकालय को कई विभिन्न घटकों से होकर गुजरना पड़ता है। उन घटकों के ऊपर उनको रिसर्च करके उन घटकों को लागू करना पड़ता है। डिजिटल पुस्तकालय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और इसके संदर्भित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सब से संचालित होती है। तो एक अच्छे व्यावसायिक जो टेक्निकल जानकारी रखने वाले हो, उनकी आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो यूज़र्स हैं वो भी डिजिटल पुस्तकालय से जो प्राप्त संग्रह है, जो डिजिटल कंटेंट है, उनको किस प्रकार से प्राप्त करें, तो उनकी लिटरेसी भी होनी एक आवश्यक रूप होती है। अदरवाइज डिजिटल पुस्तकालय के जो उद्देश्य हैं वो पूरे नहीं होते। अब डिजिटल पुस्तकालय की जो विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि आप किसी सुदूर क्षेत्र में बैठे हुए उस डिजिटल पुस्तकालय के जो सेवाएं हैं, उन सभी सेवाओं को एक कंप्यूटर के ऊपर, एक मशीन के ऊपर हम प्राप्त कर सकते हैं, एक मोबाइल के ऊपर हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। और जिस प्रकार जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जो वर्तमान ट्रेंड है, उस ट्रेंड के आधार पर जो व्यक्ति है वो समय की बचत करना चाहता है, धन की बचत करना चाहता है, जो यूज़र्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल पुस्तकालय है वो वास्तव में एक अनुपम उसका उदाहरण है। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक उस वर्तमान जो कंडीशंस हैं, जो वर्तमान जो सिनेरियो है, उसके आधारित सूचना प्रदान सेवा है। डिजिटल पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं, इन सेवाओं को हम जैसे हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि पुश टेक्नोलॉजी और पुल टेक्नोलॉजी। पुश यानी धक्का देना या देना, प्रदान करना। तो पुस्तकालय के द्वारा जो प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं, उन सेवाओं में अलर्टिंग सर्विस, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो उसकी अलर्ट बेल के द्वारा जो यूज़र्स हैं, पाठक हैं, उनको उसकी सूचना प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा पाठक का माई प्रोफाइल, जो कि पाठक को जो सेवाएं दी जा रही है उनमें उस पाठक के संबंधित जो उसका प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को तैयार करना। जैसे लिंक अलर्ट, कोई भी हमने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल का या किसी भी संस्था का हमने एक्सेस ले रखा है, उसको प्राप्त कर रखा है, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन सेवा है तो उसकी अलर्ट प्रदान करना।
इसके अलावा RSS फीड्स होते हैं जो जिनके द्वारा कोई भी हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्रतिलिपि कर सकते हैं, मतलब उनको फैच कर सकते हैं। तो ये जो सेवाएं हैं, ये सेवाएं पुस्तकालय के द्वारा पाठक को दी जाने वाली सेवाएं। पुस्तकालय आगे बढ़कर इन सेवाओं को पाठक के लिए प्रदान करता है। अब जो पाठक है, वो पाठक पुस्तकालय की कौन कौन सी सेवाओं को प्राप्त करेगा, जो पाठक की आवश्यकताएं हैं वो क्या क्या हैं, और उन सेवाओं के बारे में हम बात करते हैं। पुल टेक्नोलॉजी, पुल यानी खींचना, अपनी तरफ लेना। तो पुल जो है, पाठक जो पुस्तकालय से जो सेवाएं प्राप्त करता है, उन सेवाओं की हम बात करते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा तो विजिट डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट पर डिजिटल जो लाइब्रेरी है उसको सर्च करना, उसके बाद में सर्च इंटरफेस लेना उसका, ब्राउज इंटरफेसेस, लिंक फ्रॉम लाइब्रेरी वेबसाइट्स, सभी लिंक्स वगैरह जो भी हैं वो देने के लिए पाठकों के संबंधित सेवाएं उनको लाइब्रेरी में व्यवस्थित करना, लाइब्रेरी पोर्टल्स और सब्जेक्ट गेटवेज तैयार करना, जिससे कि पाठक सीधा उन पोर्टल पर जाकर और संबंधित सब्जेक्ट के गेटवे पे जाकर उसके संबंधित इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। क्रोम ब्राउजिंग, और लाइब्रेरी के साथ में और भी बहुत सारी वेबसाइट जो लिंक के द्वारा जोड़ी जाती है उनको ब्राउजिंग करना। साथ ही साथ में वेब बेस्ड यूज़र एजुकेशन, जो यूज़र हैं उनको उस वेब जो भी हम डिजिटल लाइब्रेरी हम तैयार कर रहे हैं उसके संबंधित उसको प्रशिक्षण देना, ताकि वो उस डिजिटल लाइब्रेरी का उचित उपयोग कर सके, तो यूज़र को उसके संबंधित एजुकेशन प्रदान करना। इंटीग्रेटेड सर्च इंटरफेस, मतलब एक संयुक्त रूप से विभिन्न प्रकार के जो वेबसाइट्स है या कोई सब्जेक्ट साइट्स है या कोई पोर्टल है, तो उनका एक संयुक्त इंटरफेस प्रदान करना सर्च करने के लिए, एक ही जगह से बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर पाएँ, ऐसी व्यवस्था तैयार करना। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स ब्लॉग्स तैयार करना, किसी भी विषय पर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके संबंधित ब्लॉग जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को तैयार करना, ताकि जो पाठक जो सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है उस पुस्तकालय से वो आराम से प्राप्त कर पाए। तो डिजिटल पुस्तकालय के द्वारा ये दो प्रकार की सेवाएं दी जाती है। अब जो वेब आधारित संसाधन है, डिजिटल संसाधन है, वो अच्छी क्षमता के साथ व्यापक क्षेत्र की पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक पुस्तकालय सेवाओं को सपोर्ट करते हैं। अधिकांश पुस्तकालय सेवाएं जो डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके उत्पादित की हैं, स्वचालित सेवाओं से मेल खाती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार एवं संशोधनों के साथ मानव श्रम से उत्पादित सेवाओं से बहुत नज़दीकी से मिलती जुलती है। डिजिटल संदर्भ सेवा, रियल टाइम संदर्भ सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रलेख प्रदाय सेवा आदि उन सेवाओं के कुछ एग्जांपल्स है जो डिजिटल पुस्तकालय तथा अन्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके प्रदान की जाती है, जो परंपरागत पुस्तकालयों से मिली जुली होती है। अब ऐसी स्थिति में पाठक को एक डिजिटल पुस्तकालय के इन्वायरमेंट का ही एहसास उस डिजिटल लाइब्रेरी में होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था डिजिटल लाइब्रेरी को पाठकों के लिए करनी पड़ती है। खोज और ब्राउजिंग सेवाओं के अतिरिक्त डिजिटल पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं होती है, वो सेवाओं में जैसे पर्सनलाइजेशन भी कहते हैं, जिसे पूर्ण मूल पाठ, ई संसाधन तथा पुस्तक सूची डाटाबेस के अधिकांश प्रकाशक किसी भी खास जर्नल या जर्नल के ग्रुप की विषय सूची के लिए अलर्ट्स स्थापित करने की योग्यता प्रदान करते हैं। विभिन्न डिजिटल जो संग्रह द्वारा विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईमेल अलर्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, अलर्ट है, या फिर पर्सनल प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल है, यूज़र प्रोफाइल है। साइंस डायरेक्ट उदाहरण के लिए माई सेटिंग का उपयोग करता है। जैसे साइंस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका है जो माई सेटिंग का उपयोग करता है। एक उपयोक्ता से प्राय व्यक्तिगत प्रोफाइल या व्यक्तिगत लोग रचने की उम्मीद की जाती है, जहां उपयोक्ता जर्नल या जर्नल्स विषय क्षेत्र, ईमेल अलर्टिंग की फ्रीक्वेंसी आदि को स्पेसिफाई कर सके। ई जनरल के सभी प्रकाशक जो ईमेल अलर्टिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, किसी प्रकार की ऑनलाइन मदद या FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आप अपनी समस्या के संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो उनको पूछ सकते हैं, तो ये सेवाएं प्रदान करते हैं FAQ। अब हम RSS फीड्स की बात कर रहे थे, तो RSS फीड्स रियल सिंपल सिंडिकेशन या फिर रिच साइट समरी
एक टेक्नोलॉजी है जो वेबसाइट तथा डिजिटल पुस्तकालयों से अद्यतन की हुई होती है। डिजिटल जो विषय वस्तुएं होती हैं, जो कंटेंट्स होते हैं की डिलीवरी तथा उनको निकालना यानी फैच करना की सुविधा प्रदान करता है। RSS फीड्स होता है जो अद्यतन या अपडेट की हुई डिजिटल विषय वस्तुओं को प्रदान करना तथा उनको फैच करना, निकालना आदि की सुविधा प्रदान करता है। RSS अपनी सूचना को XML स्ट्रक्चर्ड मार्कअप लैंग्वेज फाइल जो RSS फीड या वेब फीड कहलाती है के रूप में प्रदान करता है। अधिकांश प्रकाशकों को डिजिटल संग्रहण अपने उपयोक्ता को अपने जर्नल के विषय विवरण प्रदान के लिए RSS फीड प्रदान करते हैं। वेब पृष्ठों पर RSS फीड्स एक आयत द्वारा आदर्शभूत रूप में अक्सर XML या RSS द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उपयोक्ताओं की सामान्यतः एक पसंद होती है कि जर्नल के अंक के सभी विषयों को प्राप्त कर लिया जाए या दिए हुए विषय या प्रसंग यानी टॉपिक के विषय विवरण को प्राप्त कर लिया जाए। जो RSS फीड्स होते हैं वो डिजिटल पुस्तकालय या हम कहीं भी कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं तो एक कोने में आयत के रूप में RSS फीड्स लिखा हुआ होता है। उसमें उस विषय के संबंधित उस पुस्तकालय के जितने भी विषय हैं, चाहे वो कंटेंट उसी पुस्तकालय के हों या किसी अन्य पुस्तकालय से वहाँ एक्सेस ले रखा हो, किसी अन्य वेबसाइट से एक्सेस ले रखा हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल से एक्सेस ले रखा हो, तो वो सभी उनके संबंधित जो अपडेटेड सूचना होती है, इन्फॉर्मेशंस होती है, उनका वो अलर्टिंग प्रदान करता है और उस अलर्टिंग के आधार पर हम वहाँ से जो सूचना है उसको प्राप्त कर सकते हैं और उसको फेच कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यह RSS फीड इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो डिजिटल पुस्तकालय की जो सेवाएं दी जाती है वो दो प्रकार की होती है, पुश टेक्नोलॉजी एंड पुल टेक्नोलॉजी। और वास्तव में डिजिटल पुस्तकालय के जो द्वारा जो सेवाएं दी जाती है यह एक परंपरागत पुस्तकालय के वातावरण को प्रदान करती है।